हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि पशुओं को इंजेक्शन लगाते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जब भी इंजेक्शन लगाते हैं तो किस तरह से इंजेक्शन लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस जो भी इंजेक्शन है वो किस तरह से लोड करना चाहिए, किस विधि से लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो इंजेक्शन लगाते हो, इंजेक्शन लगाने के बाद में कई बार पशु में आप सही तरीके से इंजेक्शन नहीं लगा पाते हो और नहीं लगा पाने के कारण वहाँ पर गांठें बन जाती हैं। कई बार पशु लंगड़ा करके भी चलता है, वो आपके इंजेक्शन लगाने का सही तरीका नहीं है। और कई बार भी ऐसे भी देखा गया है कि इंजेक्शन सही नहीं लगाने की वजह से कई पशु में पैरालाइसिस भी हो जाता है, यानी लकवा भी आपके इंजेक्शन लगाने की वजह से हो सकता है, क्योंकि आपने जो इंजेक्शन लगाया है वो सही और सटीक मेथड से आपने उस पशु पर क्लिक नहीं किया है। तो सही और सटीक जो मेथड क्या होती है इंजेक्शन लगाने की, जो इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस किस विधि से लगाना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, वीडियो को आप पूरी देखें। पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। जिस तरह से आप इस चैनल को जितना प्यार, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और करें, इसके लिए आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद। देखो, इस प्रकार के मेरे पास बहुत से ऐसे क्वेश्चन क्यूरी आ रही थी कि सर इस पर हमें एक डिटेल से वीडियो बना करके दें कि क्या क्या सावधानी रखें। तो जो नए प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए तो एक वरदान साबित होने वाला है, वैसे पुरानों के लिए भी होने वाला है, क्योंकि वह भी कई बार इस प्रकार की असावधानियां रख जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट में जब भी यदि आप कहीं पर यदि आप केस देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथ को अच्छी तरह से साबुन से साफ कर लें। जहां पर भी जाते हैं साफ कर लिया, क्योंकि कई बार इस प्रकार की जो बैक्टीरियल व वायरल डिजीज होती हैं जो कि एक पशु से दूसरे पशु में कन्वर्ट भी हो सकती हैं, या आप जो इंजेक्शन यदि लगाते हैं उससे भी आपके पशु में जो इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप अच्छी तरह से हाथ को साफ कर लें साबुन से। और रही बात आपको फिर क्या करना है, जब भी आप जो सिरिंज व नीडल उपयोग में लेते हैं, यदि आप जहां तक हो सकता है वह नई सिरिंज व नई नीडल का ही प्रयोग करें। यदि आपके पास जैसे पशु में ज़्यादातर क्या होता है कि नई सिरिंज व नई नीडल प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है कि वहां पर पशुपालक से कहें कि पानी को अच्छी तरह से गर्म करें। गर्म करने का मतलब है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पानी गर्म होना चाहिए, यानी पानी उबलता हुआ होना चाहिए, पानी अच्छी तरह से उबले। उसमें आप जो सिरिंज व नीडल 5 से 10 मिनट उसके अंदर डाल दें और वेट करें, और फिर उस सिरिंज व नीडल को बाहर निकालें। इससे क्या है कि वो सिरिंज व नीडल डिस्टरलाइजेशन हो जाएंगी, तो फिर आप उस पशु को लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। जैसे डिस्टरलाइजेशन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आप जैसे आप इंट्रामस्कुलर यदि इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको क्या करना है, जिस तरह से आपको जो ये इंजेक्शन है, ये सिरिंज व नीडल है, जिस प्रकार से सिरिंज है, ये नीडल है 16 नंबर की और 16 बाई 1.5 यानी 1.5 इंच की लंबाई है। उसको आप जैसे आपने इंजेक्शन भरा तो आप ये ध्यान रखें कि जो मैन जो इसके अंदर रबड़ होता है, मैन पॉइंट बीच का, उस पॉइंट में जो एक गोलाकार चिन्ह दिया होता है वहां पर भी आपको क्लिक करना है। उसको वहां पर ऐसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपने जिस प्रकार से इंजेक्शन के अंदर दवाई भरी, ये दवाई भर ली। अब आपको क्या करना है, जैसे दवाई भरने के बाद में आपको ये देखना है कि इसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं रहे, यानी हवा नहीं रहे। तो आपको क्या करना है, फिर इसको ऐसे अंगुली से झटकाना है, इस इंजेक्शन को, इसको झटका करके फिर इंजेक्शन को फिर जो नीचे से क्लिक करना है, नीचे से क्लिक करना आपको दिख रहा होगा, जो ये इस प्रकार से जो ये दवाई है वो बाहर आनी चाहिए। अब इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई एयर नहीं है, यानी हवा का बुलबुला बिल्कुल भी नहीं है। और जब भी आप जो इंजेक्शन लगाते हैं पशुओं को, जिस प्रकार से आपने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है उसके बारे में मेरे चैनल पर एक वीडियो बनी, वो जाकर के आप देख सकते हैं। उस विधि से आप इंट्रामस्कुलर लगाएं। जैसे आप इंट्रामस्कुलर का भी एक सही और सही जगह होती है, जिस प्रकार से आप पुट्ठों में इंजेक्शन लगा रहे हैं इंट्रामस्कुलर, तो आपको क्या करना है कि जो ज्यादा बाहर ना हो, ज्यादा अंदर ना हो, तो बीच का जो हिस्सा होता है, यानी बीच का जो हिस्सा होता है, उस हिस्से में आपको जो वीडियो में दिख रहा है, उस हिस्से में आपको क्या करना है, पहले आप यदि बड़े पशु को यदि आप इंजेक्शन लगा रहे हो तो सबसे पहले आपको उसको जो निडल को निकाल करके उसको क्लिक करना है इस प्रकार से, किसी इस प्रकार से 90 डिग्री एंगल पर, यानी इंट्रामस्कुलर लगा रहे हो 90 डिग्री एंगल पर इस प्रकार क्लिक करें। पूरा सीधा ये निडल होनी चाहिए, और ये पूरी इंट्रामस्कुलर का मतलब होता है कि पूरी की जो 1.5 इंच की बड़े पशु में पूरी जानी चाहिए, ये पूरी निडल मांस में जानी चाहिए। इसका मतलब नहीं कि आपने इतनी चली गई, बिल्कुल भी नहीं। इससे आपके पशु को कई प्रकार साइड इफेक्ट, स्वेलिंग, गांठें इसी की वजह से बनती है।
तो आपको क्या करना है, पूरी की पूरी जो निडल है वो अंदर मांस में जानी चाहिए, पूरी ये 1.5 इंच की बड़े पशुओं के अंदर। यदि आप छोटे पशु में ले रहे हैं, जैसे भेड़ बकरियों में ले रहे हैं, तो आप उसे 1 इंच की, जो इस प्रकार से 1 इंच की 20 21 नंबर की जो आती हैं निडल आती है वो आप उपयोग में ले। उसको क्या है कि उसको भी वैसे ही आपको डायरेक्ट करना है, मांस के अंदर डालना है पूरा। तो इससे क्या है कि यदि आप पूरा डालेंगे और फिर क्या करना है, जैसे आप डालते हैं तो वहां पर आप उसको लो करना है। इस प्रकार नहीं आपने जैसे लगाया इसमें इस प्रकार लगा दिया। फिर कई बार क्या होता है कि आप जिस प्रकार से ये लगा दिया, वो लगाने के बाद में आप क्लिक करते हैं तो ये दवाई यदि यहाँ पर लॉक नहीं करोगे, यानी इस निडल को सिरिंज के साथ इस तरह से लॉक नहीं करोगे, तो ये क्या है कि जो दवाई है वो बाहर आ जाएगी और वहां पर आपकी बेइज्जती हो सकती है। कई पशुपालक खड़े होंगे और आपको जैसे इंजेक्शन आप क्लिक कर रहे हैं और ये दवाई जैसे यदि थोड़ा सा पशु हिला तो ये दवाई बाहर निकल जाएगी, तो बेइज्जती हो सकती है। बेइज्जती से आप बचे, इसलिए आप वहां पर लॉक कर दें, इसको लॉक करके आप वहां पर क्लिक करें, आराम से क्लिक कर दें, तो ये क्या होगा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आराम से लग जाएगा। इसी प्रकार जो गर्दन का जो हिस्सा होता है उसमें कैसे लगाना चाहिए, गर्दन का भी एक जो मिड नेक का हिस्सा होता है, मिड नेक यानी गर्दन का जो बीच का भाग होता है, वहां पर ही आपको इंजेक्शन लगाना है, या जो वीडियो आपको दिख रही है उस विधि से आपको ये इंजेक्शन लगाना है। इसी प्रकार जब आप इंट्रावेनस यानी आईवी जो इंजेक्शन लगाते हैं वो कैसे लगाना चाहिए, उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी है, वो आप जाकर के देख लें, इंट्रावेनस इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। इंट्रावेनस जैसे ही आप पशु को इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके अंदर आप एक बात का आप जरूर ध्यान रखना है, चाहे आप आईवी फ्लूइड यूज में ले रहे हो तो उसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए। आईवी फ्लूइड से पहले आप उस फ्लूइड को बाहर निकालना है। जो भी आप ड्रिप ऊपर यूज में लेते हैं उसके ऊपर आपको निडल क्लिक करनी है, जिस प्रकार से आपको वीडियो में दिख रही है, क्लिक करके जो पूरा पानी है उसको बाहर निकालना है। निकालने के बाद में हवा नहीं होनी चाहिए, या इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसमें बिल्कुल हवा नहीं होनी चाहिए। इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते इसमें बहुत बड़ी सावधानी आपको रखनी है, हवा बिल्कुल भी नहीं जाए, इंजेक्शन जाए और धीरे धीरे ही लगाएं। ज्यादातर इंजेक्शन आप आईवी लगाते हैं तो बहुत धीरे लगाना चाहिए, इसका मतलब नहीं आप फास्ट इंजेक्शन लगाएं, इससे पशु को शॉक हो सकता है, पशु की मौत हो सकती है। और रही बात एयर, यदि थोड़ी बहुत मामूली तो जा सकती है, लेकिन यदि बड़ा यदि बुलबुला जो हवा का यदि एयर जो आईवी इंजेक्शन लगाते इसमें ब्लड में चला जाएगा तो ऑन स्पॉट डेथ भी हो सकती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। जो आईवी इंजेक्शन कैसे लगाए जाते हैं, किस तरीके से लगाना चाहिए, डिटेल से देख लें। इंट्रामस्कुलर का भी सही जगह होनी चाहिए। और आईवी इंजेक्शन लगाते हैं तो आप बड़े पशु में आप क्लिक भी करके देख सकते हैं। क्लिक करने का मतलब है कि जिस प्रकार से उसमें ब्लड आ रहा है फिर आप सेट कर सकते हैं। या जैसे छोटे हैं, जैसे भेड़ बकरियां हैं या छोटे डॉग हैं, तो उसमें आप आईवी कैनुला या जिस तरह से आप सिरिंज और निडल दोनों मिक्स करके भी आप उपयोग में ले सकते हैं। फिर आप खींच के देख सकते हैं उसे थोड़ा सा पीछे, तो यदि ब्लड आ रहा है तो ठीक है। फिर यदि ब्लड नहीं आ रहा है तो फिर इसमें क्या है कि हवा भर सकती है, तो आपको फिर इसको बाहर निकाल के और हवा को बाहर निकालना है। इस प्रकार से आपको इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना आपको, जो इंजेक्शन लगाते इसमें आपको मैंने जो बताई है ये बातें तो आपको ध्यान में रखनी ही हैं। कई बार आप जैसे इंजेक्शन आप लगा रहे हैं और ये इंजेक्शन लगाते समय इसमें यदि रबड़ आ जाता है, जैसे सिरिंज के अंदर ये जो ये निडल है इसके अंदर रबड़ आ जाता है, तो कई बार आप पशु को जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें क्या है कि वो जोर आता है, यानी वो अंदर इसमें रबड़ फंसा हुआ है और आप जबरदस्ती जोर कर रहे हैं, तो ऐसा कदापि न करें। यदि आपको बहुत ज्यादा जोर आ रहा है तो वहां पर सिरिंज व निडल को बाहर निकालें। और जिस पशु को यदि कई दिन से जो इंट्रामस्कुलर आप पिट्ठू में लगा रहे हैं वहां पर ज्यादा मिट्टी जमी हुई है तो उसको अच्छी तरह से पानी से साफ कर लें, पानी से साफ करके और फिर इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि फिर भी इसमें मिट्टी के कण है वो आपकी निडल में जा सकते हैं। और जो निडल में जाने के बाद में वो क्या है कि अंदर मांस में भी जा सकते हैं, और मांस में यदि जो मैं बता रहा हूँ जो रबड़ है वो अंदर चला जाएगा तो वहां पर गांठें बन जाएंगी, स्वेलिंग आ जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी पशु को। और जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो सही इंट्रामस्कुलर जो मांस, इसका मतलब नहीं जो इंट्रामस्कुलर का मतलब होता है कि मांस में लगाएं, तो मांस का मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी पशु को मांस दिखे आपको वहीं पर आप मांस में लगा सकते हैं, नहीं, इसकी भी प्रॉपर जगह होती है। जैसे आप पुट्ठू में लगा रहे हो तो बीच का हिस्सा है वहां पर लगाएं, और यदि प्रॉपर लगाएंगे तो आपको न तो हड्डियों को टच होगा और नई नर्वाइकल जो नर्वाइस सिस्टम की जो नर्वाइकल जो वेन होती हैं वो अटैक नहीं करेंगी वहां पर। यदि नर्वाइकल वेन पर भी यदि इंजेक्शन यदि आपने अटैक कर दिया, यदि जगह लगा दिया या कोई दूसरी जगह लगा दिया, तो उससे क्या है कि पशु में पैरालाइसिस हो सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखना आप इस चीज को। इसलिए जो भी इंजेक्शन लगाएं पूरा लगाएं,
सही और सटीक जगह पर लगाएं। इसका मतलब थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप पुट्ठों में लगा रहे हो तो आप यहाँ पर इतने अंसा, यदि ये पुट्ठे हैं इसमें लगाने के बजाय आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर इंजेक्शन लगा रहे हो, तो इससे क्या है कि पशु को नुकसान ही होगा, पैरालिसिस भी होगा, लंगड़ा भी होगा, सूजन भी होगी। तो यहाँ पर जो बीच का हिस्सा यहाँ पर ही लगाएं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यदि यहाँ से थोड़ा इधर हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आप ये सावधानी जरूर रखें। यदि आप ये सावधानी रखेंगे तो आप अपने पशु को अच्छी तरह से बचा सकते हैं, किसी भी प्रकार की पशु में स्वेलिंग नहीं आएगी। इंट्रावेनस के बारे में बताया दिया, इंट्रामस्कुलर के बारे में बताया दिया, इंजेक्शन किस विधि से लगाना चाहिए, क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।